अकाउंट ऑफिसर पर भी लानत। हाँ अकाउंट ऑफिसर पर 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 बल्दिया आला हैदराबाद में यूनियन हरकत में आई क्योंकि रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात जो के तो हैं उनकी अदायगी के बजाय ठेकेदारों को फौरी तौर पर अदायगी की जा रही है। जून से पहले ख़जाने को खाली करना है। तहम बल्दिया आला हैदराबाद के स्टाफ यूनियन के और ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अकरम राजपूत हरकत में आए और उन्होंने यूनियन के दीगर रहनुमाओं के हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, जहां म्यूनसिपल कमिश्नर जाहिद हुसैन ख्वाजा जब दफ्तर आए तो यूनियन के दीगर कारकुनान एक ट्रॉली में कचरा भर के ले आए और उनके दफ्तर में रख दिया। वो तो अच्छा हुआ फैलाया नहीं क्योंकि ये बहुत गंद करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इस मौके पर अकरम राजपूत ने अपने शदीद एहतजाज का भी इजहार किया और म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया आला हैदराबाद जाहिद हुसैन ख्वाजा को कहा कि हम मुतअद्दिद बार अकाउंट ऑफिसर को कह चुके हैं कि रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात की तरफ देखें, लेकिन वो हमारी सुनते नहीं हैं। आपको भी दरख्वास्त दी है लेकिन मामला ठेकेदारों की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी संगीन बात है। उन्होंने कहा कि अकाउंट ऑफिसर आबिद राजपूत को मैसेजेस भी किए हुए हैं, उनको बुलाया जाए। मज़ीद क्या तबादला ख्याल हुआ हम सुनवा देते हैं, सुनिए ज़रा गौर से। चले जाएं। आपको चाहिए जो बात है तो बात करता है ना। नहीं, बात आपसे बाद में कर लेंगे, अभी आप जाएं क्योंकि जब आपने 4.25 करोड़ रुपया दिया। देखो आपको पता नहीं है। एक मिनट ईद वाली रात हम लोग सारी रात हरावड़ी में थे, ठीक है। वेरी नेक्स्ट डे ये हो गया, तो जब एक बंदा बैठेगा आएगा तो चेक बनेगा। अभी मैंने मैसेज किया 4 मई को अकाउंट ऑफिसर को, मैं दिखा सकता हूँ। अकाउंट ऑफिसर को बुलाएं आप। उसको 4 मई को मैंने मैसेज किया कि ग्रेजुएटी की रकम, इनकेशमेंट की रकम वो ये बात नहीं है, ये आपको अदा करनी है, ठीक अदा है। कर रहे हैं ना भाई, कौन अदा नहीं कर रहा? ये किसने बोला आपको अदा ये नहीं? 4 मई का मैं आपको दिखा देता हूँ ना, उसको मैंने मैसेज किया। उसके बाद भी जो है अगर हमारे मकसद जो है पैसे, वो लाइबिलिटी नहीं है, सब लाइबिलिटी ठेकेदारों की है। अरे आप एक पॉइंट तो समझो ना, जब हड़ाउड़ी लगी है, ठीक है। किस किस्म की हाड़ा-उड़ी सर? ईद में कितना कचरा था, कौन सा? ऊपर मिनिस्टर का प्रोग्राम था। 4.25 करोड़ रुपए में से अगर आप 1.25 करोड़ रुपया मुलाजमीन को देते या आबिद अकाउंट ऑफिसर को मैसेज किया 4 मई को, ठीक है, ये 4 मई को उसको मैसेज किया कि ये पेमेंट आपको देनी है। इनकी मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपको आपसे एक बात करता हूँ, आप सरकारी अफसर हैं, आपकी पेमेंट जो है पार्ट ऑफ सैलरी है हर किस्म की मुलाजिम की ना। कोई भी चीज़ किसी भी हवाले से, अगर उसकी पेंशन है तो पार्ट ऑफ सैलरी है, उसकी ग्रेजुएटी है तो पार्ट ऑफ सैलरी है, उसका ग्रुप इंश्योरेंस है तो वो भी पार्ट ऑफ सैलरी है। मकसद हमारा लाइबिलिटी नहीं है, हमारी ठेकेदारों वाला काम नहीं है, आप समझिए। सिफर हुआ पड़ा हुआ है अकाउंट में। आपने एडवांस में जो है चेक जारी किए हुए। बुलाएं अकाउंट ऑफिसर को, दूसरे जो भी हैं उनको बुला के पूछें कि अकाउंट में बैलेंस क्या है और उस बैलेंस के ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया अकाउंट ऑफिसर को। अकाउंट से ज्यादा होते हैं, उसको पता नहीं होता कि इसमें बैलेंस है किसमें नहीं है, उससे प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया। सर बात ये है कि अगर ये जो जून है क्लोजिंग का महीना है, आप इनकम टैक्स हमारा कटा, वो रकम भी खर्च कर गए, हमारा जो ग्रुप इंश्योरेंस कटा वो भी आप जो है पेड करके ठेकेदारों को,
तो अब आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट मंथ जो है क्लोजिंग का है FBR 2007-8 में हमारे 5 करोड़ 17 लाख 6 करोड़ 17 लाख रुपए लेकर चला गया। आज तक इस इदारे ने वापिस नहीं लिए। साईं उसका फाइल मैंने 10 दफ़ा बोला है तो फाइल अच्छा 13 पॉइंटें मेरी फंसी हुई है, उसका ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया अभी तक। लेकिन मैं पर्सनल फाइनेंस में सुबह भी गया था कि सर भाई आप फेल हो गए, आप फेल हो गए। फेल नहीं है। वो भी फेल हो गया ना आबिद राशिद, वो खुद भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। आपको अगर मैं हाई इसको कोर्ट ने टेक- कहा है ना, मैं सुने इसको टेकल आप करूंगा, सुने, आप तसल्ली रखो। आपको हाई कोर्ट ने कहा है ना, हाई कोर्ट को जाकर आप सुबह बोलें या पीर को बोलें कि हमें नहीं बैठने दे रहे, मैं वहाँ जवाब दूंगा। मैं वहाँ जवाब दूंगा ना कि सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन करके आप बैठे हुए उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि अदालती अहकामात क्या होते हैं। ग्रेड 19 की पोस्ट है ये, आप ग्रेड 18 के ऑफिसर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है कि नहीं कर सकते काम, आप कर रहे थे, करने दिया आपको कि चलें मामलात हैं मुलाजमीन के, अगर वो दुरुस्त सिमत में आ जाते हैं तो हमें एतराज़ नहीं है ना, हमने आपके मामलात में बोला। लेकिन पूरे महीने आपने मकसद सिर्फ आपको वही नज़र आया कि यार ये बैलेंस है 4-4.25 करोड़ रुपया, उसमें 50 लाख रुपया ग्रेजुएटी काउंसिल नहीं रोक कर गई, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की मुंतखब आदमी को, चेयरमैन को अपने हल्के में काम कराने होते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं रोके वो 50 लाख, वो हर महीने दे कर गए। आप मंगाए ना उससे अकाउंट ऑफिसर से पूरी डिटेल मंगाए। ये थे अकरम राजपूत, जो कि किसी से नहीं डरते और गंद भी बड़ी टाइट करते हैं, और उन्होंने कर दी। लेकिन हम हैरान है कि उन्होंने कचरा फेंकवाया नहीं, क्योंकि एहतरामन ट्रॉली वापस चली गई होगी। लेकिन ये मेरा ख्याल है टेलर होगा, फिल्म फिर चलेगी। लेकिन ये हमने आपको सूरत हाल गुज़िश्ता रोज़ की बताई। आज इस हवाले से उन्होंने बाकायदा एहतजाजी जलसे का ऐलान किया था, और यहाँ पर भी हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जहाँ खिताब करते हुए अकरम राजपूत ने एक बार फिर कुछ कहा। ज़रा गौर से सुनिए। वो भी नहीं दिया, ये सारी रकम उन्होंने उन ठेकेदारों को पेमेंट दी जिनके लिए गवर्नमेंट ने कमेटी अनाउंस की हुई है कि ये लायबिलिटी अगर है तो इसके जो है तमाम तर बिल वाउचर्स वगैरह वो उस कमेटी के पास भेजे जाएंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आया इसको पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। हमें इस चीज़ से भी कोई लेना देना नहीं है कि आप किसको दे रहे हो वो पेमेंट। हमें तो सिर्फ इस चीज़ से जो है गर्ज है कि अगर इदारे में मौजूद रकम इदारे के मुलाजिम को नहीं दी जाएगी तो फिर इस इदारे में उस अफसर को बैठने का भी हक नहीं है। ऐसे अफसर जो खुद सरकारी मुलाजिम है, जब वो खुद सरकारी मुलाजिम है तो क्या उन्हें इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं आता कि यार अगर मैं ये खर्चा गलत जगह पर कर दूंगा तो सरकारी मुलाजिम को देने के लिए मेरे पास क्या बचेगा। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आबिद राजपूत साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर साबिक जाहिद ख्वाजा, हमने हुकूमत से मुतालबा किया है, नेब से मुतालबा किया है कि इनकी 3 साल की जहाँ जहाँ तैनाती हुई है जिन इदारों में, उन इदारों में भी इनके खिलाफ तहकीकात की जाए, क्योंकि जब वो सिंध के दूसरे सबसे बड़े शहर के
इदारे के मुलाजमीन के हकूक अदा नहीं कर सके तो वो बाकी जिस जगह पर गए होंगे वहाँ पर भी उन्होंने यही लूटमार की होगी। अकरम राजपूत सरापा एहतजाज है। इन्होंने खाने में दाल फ्राई के साथ छोटी वाली हरी मिर्च नहीं खाई है, बल्कि ये रिटायर मुलाजमीन के मफादात पर चीख रहे हैं और ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि रिटायर मुलाजमीन के चूल्हे बंद हो चुके होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगी भी ज़रूरी है, लेकिन पैमाना होता है। जून से पहले सिंध के तमाम बल्दियाती इदारे ख़जाने को खाली करने के चक्कर में हैं। ये तो हम खुल के बताएंगे, लेकिन ये तो बल्दिया आला हैदराबाद में अकरम राजपूत ने बिला वजह पंडोरा बॉक्स खोल दिया। छोटी वाली हरी मिर्च खा गए। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।